Hi, good morning students. How are you all? कैसे हैं आप सब? All is well. लाइफ बढ़िया चल रही है, सब ठीक ठाक. बच्चों, लेट मी क्लियरली टेल यू वन थिंग. लाइफ में मुश्किल प्रॉब्लम सबकी जिंदगियों में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स मुश्किलों को पीछे छोड़कर जो आगे बढ़ जाता है वही सिकंदर कहलाता है. और बच्चों, आप सब ने क्या बनना है? सिकंदर. सिकंदर बन गए तो यू कैन अचीव anything in life. Trust me, you can achieve anything in life. You can achieve your dreams, reach your destinations. बस जरूरत है तो प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को थोड़ा सा पीछे रखने का और बढ़ते रहने का. फोकस नहीं छोड़ना है, बढ़ते रहो एंड यू विल अचीव योर रीच योर डेस्टिनी. राइट बच्चों? तो ये तो था मेरी तरफ से ज्ञान. नाउ आई वेलकम यू टू द सीरीज क्विक ज्ञान ऑन सोशल साइंस वेयर आई एम गोना डिस्कस द टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ में आ गया था? क्लियर होगी ये पिक्चर? समझ में आ गया है? तो बच्चों समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है, क्लियर होने वाला है और अब आपका डेवलपमेंट चैप्टर स्ट्रॉन्ग बनने वाला है. राइट? बट बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू इन द लास्ट सेशन. क्या डिस्कस क्वेश्चन पूछा था? आंसर पता चल गया? I asked you, UNDP measures Human Development Index on which three parameters? I gave you the hint, three parameters. तो आपको बताना है वो three parameters कौन कौन से हैं. तो I hope पता चल गया है and let's discuss the answer. On which parameters UNDP's Human Development Index compare the countries? तो Human Development Index को बच्चों मेजर करने के मेजर करने के लिए we use the three parameters which are the education level, life expectancy and the per capita income. तो बच्चों आपको क्या लग रहा है, ये ग्रोथ से बेटर है? ग्रोथ में हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे थे, सिर्फ पर कैपिटा इनकम की. यहाँ पर कैपिटा इनकम के साथ एजुकेशन लेवल और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जोड़ दिया है, सो एज टू सी कि डेवलपमेंट भी हो रहा है लोगों का कंट्री में. सो दिस इज अ बेटर इंडिकेटर देन दी पर कैपिटा इनकम. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. और ये तीन पैरामीटर से बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर किया जाता है. अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैम डेवलपमेंट में तो बहुत से फैक्टर्स है. यस बच्चों, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन हम एक बेसिक थ्री पैरामीटर सिलेक्ट कर लिए. सबको जो सिलेक्ट करना और सबको कंसिडर करना बच्चों थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, डिफिकल्ट सा हो जाता है, सारी कंट्रीज के सारे पैरामीटर्स डिस्कस करना. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स बच्चों डेवलपमेंट को डिस्कस किया जाता है. राइट? तो इंडिया कौन से रैंक पे है? इंडिया इज नॉट एट ए गुड रैंक बच्चों. इंडिया का ऑल्दो रैंक हैज इम्प्रूव विद टाइम, लेकिन अभी भी रैंक पीछे है. इंडिया रैंक्ड 129 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2019. 21 इतना रैंक था, 129th रैंक था. तो बच्चों डेवलपमेंट इंडेक्स पे इंडिया को आगे लेकर जाना है, बढ़ाना है, रैंक इंडिया का इम्प्रूव करना है. तो कौन करेगा? एज आई सेड, आप बच्चे. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, न्यू टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एज आई सेड बहुत सिंपल टॉपिक है और ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे से आपको समझ आने वाला है, क्लियर होने वाला है और बल्ले बल्ले होने वाली है. राइट? सो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आई होप सबको समझ में आ गया है. और डेवलपमेंट सस्टेनेबल तब होगा बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि डेवलपमेंट तब सस्टेन करेगा जब ये डेवलपमेंट लॉन्ग रन के लिए होगा, डेवलपमेंट लॉन्ग रन के लिए चलेगा. आपने अभी लगाई मशीन, इंडस्ट्रीज, आपने इंडस्ट्री सेटअप करी, वाटर आपने पॉल्यूट कर दिया. आज की जनरेशन ने, हमने क्या किया? एयर पॉल्यूट कर दिए. डेवलपमेंट अभी तो हो रही है, इंडस्ट्रियल इतनी सेटअप कर रहे हैं कि ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन बच्चों आगे वाली जनरेशन के लिए डेवलपमेंट का स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं. तो बच्चों ये डेवलपमेंट क्या उनकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा? करेगा ना. So development has to be in such a way that it should be able to be sustained for a long run. ज्यादा देर तक सस्टेन करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है. वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे. सो डेवलपमेंट प्रोसेस जहां पर बच्चों रिसोर्सेज जो
नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे हैज टू बी जुडिशियसली यूज्ड, वाइजली यूज करने हैं, वेस्ट नहीं करना है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड शुड नॉट बी डिग्रेडेड, ट्रीज शुड नॉट बी कट ऐसे ही बिना बात के, विदाउट कंसिडरिंग द आफ्टर इफेक्ट्स. सो बच्चों बहुत से फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करना है अभी की डेवलपमेंट को, अभी कंट्रीज की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन की भी डेवलपमेंट हो सके और उनकी भी नीड सेटिस्फाई हो सके. राइट, तो ये होता है डेवलपमेंट प्रोसेस. द फर्स्ट पॉइंट, वेयर रिसोर्सेज आर जुडिशियसली यूज्ड टू सेटिस्फाई नॉट ओनली द प्रेजेंट नीड्स बट ऑल्सो द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. उनकी भी नीड्स, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी सोचना है, उनकी भी डेवलपमेंट के को ध्यान में रख के अपनी डेवलपमेंट करनी है, ताकि डेवलपमेंट लंबे रन के लिए चले, डेवलपमेंट सस्टेन्ड रहे. ये होता है. राइट. सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट शुड मीट द ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, इकोसिस्टम नहीं खराब होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए. द एनिमल किंगडम शुड नॉट सफर, the humans should not exploit the resources. Humans को animals should not be the sufferers. तो बच्चों बहुत से फैक्टर्स है कि अपनी डेवलपमेंट करो, एयर पॉल्यूट मत करो, कार्बन एमिशन इतना नहीं करो, ताकि डेवलपमेंट सस्टेन हो और उनके इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट एंड द इकोलॉजिकल बैलेंस कम हो. तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आई होप, एज आई सेड, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इजी वे से क्लियर होने वाला है और बारे नारे होने वाले हैं. राइट. So बच्चों, now the last point of this topic, how development can be sustained. Development, sustainable development की बात कर ली है, लेकिन अब ये बताना जरूरी है कि कैसे sustainable development हो सकता है. One point, first point, as I said, the resources should be wisely used, judicious use of the resources. वाटर वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है, वाटर पॉल्यूट नहीं करना है, एयर पॉल्यूट नहीं करना है, लैंड डिग्रेड नहीं करनी है, ट्रीज हैड टू बी कट. अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एफॉरेस्टेशन भी होना चाहिए. राइट. तो अगर ट्रीज कट रहे हैं तो ट्रीज बढ़ने, कहीं ग्रो भी करने हैं. दैट इज आवर ड्यूटी. सो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बच्चों, जो इंश्योर करेगा कि डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेन्ड फॉर द लॉन्ग रन. एंड सेकेंड पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. एज आई जस्ट सेड, animals should not suffer, the ecological balance should be maintained, the trees should be the roads should be constructed wisely, infrastructure should उस जगह पर क्रिएट करना है जहां पर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ना हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो, मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, वही एक्टिविटीज करनी है, एयर पॉल्यूट नहीं करना है. सो बच्चों, एग्जांपल्स मैंने सेकंड पॉइंट में आपको दे दिए हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है. इट कुड बी थ्रू वाइज यूज ऑफ एसेट्स, एज आई जस्ट डिस्कस, यूजिंग मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर अब अपना फोकस छोड़ना है. ऑन कोल, पेट्रोलियम, they will exhaust very soon and it takes 1,000 million years to create these resources, so they are not easily available. तो बच्चों बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को मिनिमल यूज करना है. वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज. प्लांटिंग मोर ट्रीज, कंजर्विंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल एमिशन ऑफ कार्बन गैसेज. कार्बन गैसेज आप इंडस्ट्रीज लगाए, फेयर एनफ, तो बच्चों उसके लिए जरूरत है कि एमिशन, कार्बन एमिशन है, जिससे क्या हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फ्यूचर जनरेशन वुड बी दी सफरर्स. तो वो नहीं करना है, उनकी भी हेल्थ को देखना है, उनकी भी डेवलपमेंट का सोचना है. सो aim should not be just your development, but development has to be sustained for the long run. When I say long run, it means for the future generation. तो ये होता है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आई होप थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. कॉन्सेप्ट इज वेरी इजीली क्लियर टू यू और होने वाली है आपकी सबकी बल्ले बल्ले पेपर में. राइट.
So, a last point, earth provides enough to satisfy every man's need. धरती ने हमें बहुत कुछ दिए, नीड्स बहुत इजीली सबकी पूरी हो सकती हैं, ये बोला गया है कि इतना दिया है कि सबकी नीड्स पूरी हो जाए, लेकिन नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड, लेकिन लालच के लिए पूरी नहीं हो पाएंगी नीड्स आपकी। तो इतना नहीं दिया है, लालच बुरी बला है, अर्थ ने इतना नहीं दिया कि आपकी लालच पूरा हो पाए, राइट। सो ये पॉइंट है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई होप क्लियर हो गया है। एंड विद दिस आई एंड दिस सेशन। आई होप as I said, I'll be running the session in a very simple way, easy, interesting way, and I'll be make concepts and fundas to you all way too clearer. तो बच्चों होने वाली है आपकी बल्ले बल्ले। So you just need to stay tuned with this channel, and I shall meet you very soon with the new topic in this series, right बच्चों? Chalo, have a good day, keep smiling, and bye bye.